सौहार्द के बाद तनाव और उसके बाद पथराव। ये हालात और ये तस्वीरें दरभंगा से सामने आई जो आपको हैरान कर देगा। राम जानकी बारात के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई। सवाल ये कि जब प्रभु श्री राम सबके हैं तो ये पत्थर किसके हैं? सवाल ये भी कि नफरत के पत्थर फेंकने वाले लोग ये हैं कौन? दरभंगा को सुलगाने की साजिश किसने रची? पूरी डिटेल इस खबर पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देर रात दरभंगा में भारी बवाल देखने को मिला। राम विवाह की झांकी के दौरान पथराव हो गया। वाजिदपुर इलाका जहां दो समुदाय आपस में भिड़ गए, मस्जिद के पास श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की गई। बहसबाजी के दौरान पत्थर फेंकते दिखे उपद्रवी। पास में रखे ईंटों के ढेर से लाकर ईंटें फेंकी जा रही थी। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बार बार इस तरह के घटनाक्रम क्यों सामने आ रहे हैं? सेम मोडस ऑपरेंडी। धार्मिक जुलूस निकलता है किसी एक पक्ष का, उस पर हमला हो जाता है। गणेश विसर्जन के दौरान यही, नवरात्र के दौरान यही, रामनवमी के दौरान यही तस्वीर। अब ये राम विवाह की झांकी के दौरान यही देखने को मिला। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरभंगा की तस्वीर है। देर रात राम विवाह झांकी निकाली जा रही थी और इसी दौरान कुछ कहासुनी हो गई थी। पूरा विवाद ये बताया जा रहा है कि मस्जिद के आगे से जब ये जुलूस निकल रहा था तो डीजे पर धुन बज रही थी, कुछ गाने बज रहे थे, भक्ति सॉन्ग्स बज रहे थे और इस पर विवाद शुरू हुआ। चलिए, हो सकता है किसी को आपत्ति हो तो इस पर लोगों ने विवाद जुबानी तौर पर जारी रखा, लेकिन कुछ लोग पत्थर लेकर पहुंच गए और फिर उसके बाद हालात कैसे बन गए तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपके सामने पूरे बवाल को लेकर ये जो घटनाक्रम हुआ उससे जुड़ी 3 तस्वीरें, और ये तीनों तस्वीरों को जरा तफसील से समझिए। सबसे पहले तस्वीर नंबर 1 देखिए। इसमें दोनों पक्षों के लोग कैसे बहसबाजी कर रहे हैं। राम बारात यात्रा को रोका गया है। बताया जा रहा है कि विवाद मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में जुबानी तकरार हो रही थी। मतलब मारपीट वाली कोई नौबत नहीं, और जब तक जुबानी कहासुनी हो रही थी तब तक मामला शांत भी दिख रहा था। लेकिन विवाद के बीच दूसरी तस्वीर देखिए कि कैसे पत्थरबाज इस भीड़ में घुस जाते हैं और बहस के बीच भीड़ में उपद्रवी घुसने के बाद धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। लोग कुछ समझ पाते तब तक ईंटें बरसना शुरू हो जाती हैं। अब आपके सामने तीसरी तस्वीर। इसमें से कुछ लोग दोनों तरफ से हो रहे पथराव को रोकने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं, लेकिन उपद्रवी हैं कि ईंटों को बरसाना जारी रखते हैं। इनकी बात नहीं सुनी जा रही। बताया जा रहा है कि ये जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये स्थानीय हैं। तो अगर ये स्थानीय रोक रहे हैं तो ये हमला करने वाले कहां से आए? ये अचानक जुलूस के अंदर कहासुनी के बीच कैसे शामिल हो गए? यकायक पत्थर कैसे पहुंच गया? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच दरभंगा में हुए पथराव के बाद इलाके में अभी तनाव की स्थिति है। वाजिदपुर इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। इलाके में जगह जगह पत्थर बिखरे हुए हैं, उसके निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे हैं कि कैसे कल रात वहां पत्थरबाजी हुई। कल रात की तस्वीर, लेकिन अब आपको सुबह की तस्वीरें दिखाएंगे और सुबह की तस्वीर में आप देखेंगे कि इलाके में कैसे उस तबाही के निशान दिख रहे हैं या उस साजिश के निशान दिख रहे हैं जो वहां रची गई थी, जो हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने, ये दोनों तस्वीरें रात में कैसे गफलत थी, कैसे वहां पर अफरा तफरी मची हुई थी। देर रात बवाल और पथराव हो गया और अगले दिन सुबह उस तबाही के निशान देखे। हालांकि जिस वक्त पथराव हो रहा था वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी। पुलिस खुद ये कह रही है कि ये पता करने की जरूरत है कि क्या इस तरह की यात्रा की इजाजत ली गई थी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और कैसे देखते देखते ये पूरा बवाल पथराव में तब्दील हो गया है। दरअसल शुक्रवार शाम तरौनी से राम बारात निकली थी। तरौनी इलाके का नाम है जहां से राम बारात रवाना हुई। ये राम बारात जब वाजिदपुर इलाके में पहुंची और पठन टोली मस्जिद के पास पहुंची तो यहां पर टकराव की स्थिति बन गई। दरअसल कुछ लोग ये कह रहे थे कि मस्जिद के सामने आप डीजे नहीं बजा सकते। डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हुआ। बहसबाजी के दौरान उपद्रवियों ने ईंट फेंकना शुरू कर दी और हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें आपने देखा कि कैसे उपद्रवी दबे पांव आता है और फिर उसके बाद वो पथराव कर देता है। सब कुछ ऐसा लगता है मानो साजिश के तहत किया गया। बहुत देर तक राम बारात पर पथराव होता रहा। लोगों ने सूझबूझ दिखाई तो मामले को शांत किया गया। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है।
विवाह का जो बारात है वो निकल गया, बाजितपुर में आया। किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि क्रिमिसेस जो है मतलब झगड़ा हुआ है, गुटबाजी हुई है। इसका कारण क्या है ये नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। जैसा आपने कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी है जिस क्षेत्र में आता है वो जाँच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। राम बारात पर पथराव मामले में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान सामने आ रहा है। राम बारात पर पथराव जिहादी मानसिकता है, हरिभूषण ठाकुर ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देश में गजवाए हिंद की मानसिकता चल रही है, ये हमारे अस्तित्व और मान सम्मान का सवाल। भाईचारे का राग अलापने वाले चुप क्यों हैं, ये नेताजी पूछ रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर ने क्या सवाल पूछे जरा सुनिए। एक मानसिकता काम कर रही है जो गजवा हिंद और जिहाद की मानसिकता है। सड़क पर सब कुछ चले, कुत्ता चले, बिलाई चले, बैल चले, भैंस चले, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा राम जानकी क्या बारात चले, वो लोगों को दिक्कत है। ये भाईचारा का राग अलापने वाले के मुंह में दही जमा हुआ है, वो चुप है। कहाँ है सख्त से सख्त कानून बने, सड़क पर जिसकी मर्जी हो वो जुलूस निकाले, अपने आराध्य की पूजा करे, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अन्यथा हिंदू समाज जग करके स्वयं निर्णय ले, नहीं तो भारत में भी बांग्लादेश की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब समय दूर नहीं है, समय रहते सचेते सभी राजनीतिक दल और बिहार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि उन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर उनके वंश खानदान में ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। बीजेपी विधायक राम बारात पर पथराव मामले को जिहादी मानसिकता से जोड़ रहे हैं तो विपक्षी आरजेडी ने कहा कि बिहार में नफरत फैलाई जा रही है। विपक्ष के निशाने पर बिहार सरकार है। आरजेडी कह रही है कि बिहार में नफरत फैलाई जा रही है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, हर जगह इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन पत्थरबाजों को प्लान कर रही है क्या? और अगर पत्थरबाजों की मानसिकता है ही पत्थरबाजी की, तो इसमें जिहादी मानसिकता को फैलाने जैसा क्या है? जरा देखिए किस तरह से विपक्ष सवाल उठाया। दरभंगा में राम जानकी विवाह की झांकी निकाली गई थी। इस दौरान जो दो गुटों के बीच पथराव हुए हैं, झड़प हुए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर यह डबल इंजन की सरकार बिहार की जिम्मेवार है, दोषी है। बिहार में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, भाईचारा खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये हर जगह इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये बिहार है, यहाँ ये सब चलने वाला एजेंडा नहीं है। ये प्रशासन को बताना चाहिए कि आखिर इसमें कौन लोग दोषी हैं, कौन ये इस तरह की घटना कर रहा है, कौन आपसी सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ये सरकार में बैठे लोग नफरत और घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि शांति सद्भावना बनाए रखें, आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर कायम रखें, किसी के बहकावे में ना आए। इधर आरजेडी के निशाने पर नीतीश कुमार की सरकार और प्रशासन है। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि प्रशासन ने वक्त रहते हालात को संभाल लिया। उपद्रवियों की पहचान किए जाने की बात भी कही जा रही है। सरकार कह रही है कि जो भी दोषी होगा इस मामले में उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार परंपरा के आधार पर विवाह पंचमी के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए बगैर जुलूस निकाला गया, विवाद हुआ, लेकिन तत्काल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। शांति व्यवस्था में खलल करने की कोई भी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ पक्ष विपक्ष की ओर से जुबानी जंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन एक सवाल जो बहुत ज्यादा चिंतित कर देता है वो ये कि क्या ये एक ट्रेंड सा बन चुका है क्या कि कोई धार्मिक जुलूस निकलेगा तो उस पर पथराव हो जाएगा। आपको याद होगा बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कई सारे घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। गुजरात कैसे भूल सकते हैं, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर ऐसे कई घटनाक्रम सामने आ चुके हैं जिसमें धार्मिक जुलूस निकलता है और पथराव करते हैं लोग। तो क्या ये वो ट्रेंड हो चुका है? और सवाल ये है कि क्या ये साजिशन किया जा रहा है? फिलहाल इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़